जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की यानी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खासकर उन मेरी बहनों को, उन मेरे भाइयों को और समस्त देशवासियों को और समस्त ग्रामवासियों को दिल से और बिल्कुल तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाई जाती है। इसके बेसिक फंडा के बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और देश के प्रति किसको प्यार नहीं रहता है। एटलीस्ट सभी व्यक्तियों को प्यार रहता है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का इतना वैल्यू है इस इंडिया में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया जैसा देश पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं है। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाए हुए हम लोग समझते हैं आखिर गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है ना, इंडिया यानी भारत, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो देखिएगा दोस्तों, आखिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश तो आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से। हालांकि उस समय भी ना पुर्तगाली और फ्रांसीसी हमारे ऊपर वो कब्जा किए हुए था। लेकिन अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 में हमको आज़ादी मिल चुका था। तो पुर्तगाली सब जो था सबसे लास्ट में गया था, यानी 1961 ईस्वी में गया था। जो हमारे भारत का सबसे लास्ट जो था गोवा, गोवा को आज़ादी सबसे लास्ट में मिली थी। तो 1961 ईस्वी में पुर्तगाली फ्रांसीसी हमारे भारत से चले गए थे। तो हम लोगों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब संविधान के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा जो देश का संविधान है, तो उसको बनने में बहुत सारी प्रक्रिया हुई थी। तो ध्यान से सुनिएगा ज़रा आप लोग। जैसे देखिए, अंग्रेज जब वो सब छोड़कर जाने का तैयारी किया, तो अंग्रेज ने कहा कि से हम तो आपका देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपके देश के चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना, कोई शासन होना चाहिए, क्योंकि जिस शासन व्यवस्था रहता है तभी तो किसी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी गांव का कल्याण होता है। क्योंकि जिस घर में सिस्टम नहीं रहता है उस घर पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो अंग्रेज ने यह फैसला किया था कि से आपके पास कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम लोग जाएंगे। तो देखिए, संविधान क्या है? संविधान एक कानून का दस्तावेज है, जिसके तहत न किसी भी देश को, समाज को व्यवस्था के रूप में चलाया जाता है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। हमारे संविधान जो है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था ना संविधान। तो उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो हमारा संविधान बनने का जो शुरुआती है काफिला है, 1946 से लेकर 1949 के बीच में हमारा संविधान देश का बना है। अब हम लोग जानते हैं, संविधान जो होता है हमारे देश का संविधान, उसका टोटल वजन दोस्तों है, अगर मूल संविधान की बात किया जाए, 13 किलो का संविधान दोस्तों है। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। जितना उनके बारे में कहेंगे ना दोस्तों, बहुत ही, मेरे पास उतना शब्द ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और करते रहूँगा। और देखिए, संविधान के जो सलाहकार थे, बी.एन. राव जी थे। वह बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़कर आए हुए थे। और बी.एन. राव जी ये भी बहुत महान व्यक्ति है। वो मान लीजिए, बी.एन. राव जी जो थे ना, वह म्यांमार के संविधान को बनने में हम मदद किया था। सोच सकते हैं कितना ये भी ब्रिलियंट व्यक्ति थे। तो हमारा संविधान को लिखने वाले वो महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। वो हमारे देश के संविधान को बहुत बारीकी से लिखे थे। मात्र 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिख दी दोस्तों। अब देखिए, संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान में टोटल भाग जो होता है दोस्तों, वह टोटल 22 भाग है, जो वर्तमान समय में बढ़कर 25 हो गई है। और अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची कहने का मतलब होता है, अनुसूची उसमें टोटल मूल संविधान में बात की जाए, टोटल 8 अनुसूचियां है। और उसकी अभी वर्तमान में संख्या 12 हो चुकी है। और अनुच्छेद की बात किया जाए, टोटल 395 अनुच्छेद है, और उसकी संख्या बढ़कर 448 हो गई है। तो ये सब संविधान
का बेसिक फंडा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक, तो संविधान जो है वो तो बनकर तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर पूरा रेडी हो चुका था। तो आखिर हम लोग 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में ना संविधान को लागू किया गया था, और उसी के तहत हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और पूरे देश हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। तो काफी बढ़िया से उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस यानी लोगों का शासन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी के रूप में दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हो, मुखिया हो, एवं प्रकार की कोई भी हो, तो सभी संविधान के अधीन रहकर ही काम करते हैं। क्योंकि इसमें कोई खानदानी नहीं होता। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का बेटा है तो वो भी राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा है तो भी प्रधानमंत्री बनेगा। जिसमें योग्य हो वही व्यक्ति बन सकता है, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं, यानी लोगों का शासन। इसमें कोई जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को संविधान मतलब यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे लिए और देश के लिए जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।